नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक का राजनीतिक पारा अब चढ़ गया है और वो इसलिए चूंकि जो तमाम राजनीतिक दिग्गज हैं, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, अमित शाह, जेपी नड्डा और कांग्रेस भाजपा का पूरा कुनबा इन दिनों डेरा जमाए हुए है कर्नाटक में और सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं। रोड शो का दौर चल रहा है, सभाएं हो रही हैं और उनमें अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं। सर्वे भी आ ही चुके हैं, इंटरनल सर्वे भी आ चुके हैं और उस सब में हर पार्टी अपने लिहाज से अपनी सरकार बनवा रही है और जो सर्वे हैं वो एक तस्वीर खींच रहे हैं। और इस बीच वो लोग जो कर्नाटक में टहल घूम रहे हैं वो हंग असेंबली की बात कर रहे हैं, त्रिशंकु सरकार की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक जो धारणा बड़ी आम बनाई गई है वो ये कि कांग्रेस की स्थिति वहां बड़ी बेहतर है। क्या वाकई में ये सच्चाई है? और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है चूंकि दो तीन जो घटनाएं हाल हाल में हुई हैं वो असल में कांग्रेस की मजबूत स्थिति पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जिसमें पहली चीज तो यही कि क्या ओल्ड मैसूर में कांग्रेस कुछ खास कर पाएगी। अब जब ये सवाल उठता है तो ये ध्यान दीजिएगा कि 2019 में जो कुछ हुआ उसके बाद से एचडी देवेगौड़ा बड़े सतर्क हो गए और कहा जा रहा है कि उन्होंने कमान संभाल ली है। और उनके कमान संभालने के बाद क्या ओल्ड मैसूर में कांग्रेस की दाल गल पाएगी? क्योंकि भाजपा के लिए तो वैसे भी ओल्ड मैसूर कोई आप ये कहें कि ग्रीन चारागाह तो रहा नहीं है, तो इसलिए वहां तो भाजपा कोशिश कर रही कुछ सीटें गेन कर ले। लेकिन जिनके लिए वो कभी किला रहा है वहां पर जब खुद एचडी देवेगौड़ा आप एक तय कमर कस ली है उन्होंने, तो ऐसी स्थिति में क्या वहां कांग्रेस कुछ खास कर पाएगी? एक और दूसरा जो इनके अंदर की रसाकसी है वो रसाकसी क्या कांग्रेस को एक ठौर बैठने देगी? तीसरा, लिंगायत तकरीबन 14% इनकी आबादी है और भाजपा का जो अपना 17-18% वोट है 19%। और ये मैं कह रहा हूं उस आधार पर जब बीएस येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई थी और वो चुनाव लड़े थे तो उस समय भाजपा को 18-19% मत मिले थे और लिंगायत वोट जो है वो बीएस येदियुरप्पा के साथ खिसक गया था। तो अभी तो ऐसी स्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी 19% ये और लिंगायत जो आप एक तरह से कहें, एक तरह जो कांग्रेस वहां अभियान चलाई कि नहीं साहब लिंगायत नाराज है, लिंगायत नाराज है, वैसे ही जैसे एक समय अभियान चला था गुजरात में पटेल नाराज है, पटेल नाराज है। तो बड़ी चीज ये है कि वो यहाँ कहते हैं नाराज है और सिद्धरामैया का जो बयान आता है लिंगायत को लेके वो दरअसल बाद में वो कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, हमारी जो टिप्पणी थी, हमने जो कहा था वो एक पर्टिकुलर लेकर कहा था। लेकिन फिर भी चुनाव तो धारणाओं पर लड़े जाते हैं, सो धारणा तो बन जाती है। ये दूसरी बात नजर आ रही है जो नहीं लगता कि कांग्रेस के पक्ष में जाएगी, जो उनको लग रहा है कि वो इस तरह से लिंगायत को जोड़ पाएंगे। और खास तौर से तब जब आरक्षण वाला मसला हो गया हो, लिंगायत और ओकालिंगा में जो 2-2% बटा है। और फिर उस पर आप देखिए एक चीज और चल रही है, राहुल गांधी अपनी सभाओं में या हम कहें कि वहां पर भाजपा के खिलाफ जो मुहिम है या आप कहें कि सरकार के खिलाफ जो सबसे बड़ी मुहिम है वो ये है कि 40% कमीशन वाली सरकार। अब ये कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। वो इसलिए चूंकि येदियुरप्पा पर आरोप लगे थे, जब उन पर एक संभवतः कॉन्ट्रैक्टर ने यह बात कही थी या इंजीनियर था और उसके बाद में यह मामला उठा था और फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। सीआईडी ने इसकी जांच की स्टेट और उनको क्लीन चिट मिल गई और कहा गया कि साहब की इस तरीके का कुछ था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये कैंपेन आप ये समझिए एडवर्स नहीं हो जाएगा? और वो मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि येदियुरप्पा कुरुबा समुदाय से आते हैं, ओबीसी। राहुल गांधी इस समय
ओबीसी वाले मामले में ही फंसे हुए हैं, मतलब जो भाजपा की अपनी घेराबंदी है उसी में वो फंसे हैं। अब ये देखिए, उसी फसान का नतीजा है, उसी अकुलाहट और छटपटाहट का नतीजा है कि कर्नाटक में वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं। और तब प्रशांत किशोर का बयान याद आ जाता है। आपको ख्याल होगा कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे और मुख्यमंत्री उस समय एनडीए के थे, तब वो जाति जनगणना की बड़ी बात कर रहे थे। हालांकि तो बिहार में जाति गणना हो रही है। उस समय प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब यहां जाति गणना कराने क्या जरूरत है, भाई कांग्रेस ने तो कराई ही है, आप वो ले लीजिए और उसमें आंकड़े जो है सुधार दीजिए और फिर अपने यहाँ जो है उसको रिलीज कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जाति जनगणना की बात राहुल गांधी कह रहे हैं और जिस पर खूब राजनीति हो रही है, वो जब 2013-14 में कांग्रेस के टेन्योर में हो गई थी तो उसे तब क्यों नहीं रिलीज किया गया, यह भी एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। और इस तरह के जो सवाल हैं वो दरअसल कांग्रेस के लिए आप ये कहें कि बहुत बेहतर संकेत तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि 13 मई तक जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक वहां कहा जा रहा है कि भाजपा हार रही है। देखिए, मैं नतीजों की बात तो नहीं कर रहा हूं कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन ये अगर आप पीछे का इतिहास देखिए तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, उसके पहले 2019 का आम चुनाव, उस सारे चुनाव में भाजपा हार ही रही होती है। और यहां तक स्थिति हो जाती है कि जो ओपिनियन पोल, अभी ये पहली बार होगा जब ओपिनियन पोल देख के खुश होंगे, और मुझे लगता है ये पहली बार होगा जब ओपिनियन पोल को लोग सही मान रहे हैं, क्योंकि उस ओपिनियन पोल में कांग्रेस सरकार बना रही है। अगर भाजपा बना रही होती तो कहते कि सब बिक गए हैं। अब अगर एग्जिट पोल में कहीं मामला उल्टा हो गया तो एग्जिट पोल भी बिक जाएगा और फिर तमाम बड़े भारी विश्लेषक बैठेंगे और कहेंगे कि नहीं, इसमें ये फैक्टर था और उसमें वो फैक्टर था। लेकिन इन सबके बीच ये जो 2-3 चीजें हुई हैं वो, और दूसरा ये जो 70-72 उम्मीदवार नए लेकर भाजपा आई है, वो दरअसल उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कहा जा रहा है कि काफी हद तक दूर करने की कोशिश है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो संगठन महामंत्री हैं उनको लेकर एक नाराजगी है, और इस पर देखिए जगदीश शेट्टार ने भी यही बोला है, और आप एक तरह से कहें कि एक इस पर खूब रायशुमारी भी कर्नाटक में होती है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हर नेता को लेकर नाराजगी होती है, अगर उसका स्टेट है तो उससे एक तबका नाराज रहता ही है। खैर, तो वो भी उस मसले के जरिए जो है खूब आप ये कहें कि पॉलिटिकल पोटैटो पकाने की कोशिश हुई। मगर जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं और उसमें जो बड़ा फैक्टर है वो लाभार्थी और प्लस भाजपा का अपना जो वहाँ 30% के आसपास अपना आधार है, जिसका हमने आपको हिसाब बताया ही। तो उस लिहाज से नहीं लगता है कि वहाँ जो बताया जा रहा है कांग्रेस को लेकर नहीं साहब बड़ी गुड़ी गुड़ी कंडीशन है, तो ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि ये 3-4 बातें जो हैं, एक तो आप लिंगायत वाले मसले में फंस गए, फिर आप ओबीसी और कास्ट सेंसस वाले में फंस गए, और फिर आप देखिए कि ये ओल्ड मैसूर वाला इलाका जहां आपको लग रहा था, मतलब जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, वहां देवेगौड़ा साहब जब खुद ही कमान संभाले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां दाल कहां गलने वाली है। ये तमाम चीजें, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज ये कहा जाता है कि राहुल फैक्टर, अब वो कितना फायदा पहुंचाएगा भाजपा को, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अभी तो चुनाव काफी कुछ है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो उत्तरी कर्नाटक वाला हिस्सा है वहाँ जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी है जिसमें ये सावरकर को घेरते हैं, वो अगर घेरे तो मामला जो है बड़ा उल्टा हो जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि जितनी सुनहरी तस्वीर कांग्रेस के लिए खींची जा रही है कर्नाटक में, उतनी है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कर्नाटक से हैं तो वहाँ जो चल रहा है उसको जरूर साझा करें।